दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र टीप चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा लोअर पीसीएस भर्ती एक बार दी गई है 2019 में। आपको मैं बार बार याद दिलाता रहता हूँ कि लोअर पीसीएस की भर्ती सिर्फ यूपी ट्रिपल एस सी से एक बार आई है। ये भर्ती पहले यूपी पीएससी कराता था और ये भर्ती सिर्फ एक बार आई है। वो पैड से नहीं आई। पैड तो 2021 में लागू हुआ है। पैड से पहले 2019 में भर्ती आई थी। 672 पद थे उसमें और विभिन्न विभागों से पद होते हैं। किसी का ग्रेड पे 2800 होता है। 2400 ग्रेड पे की उद्यान वाली भर्ती आई थी और उसमें 2400 ग्रेड पे की भर्ती को ख़त्म कर दिया गया है। 2800 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे की भर्तियाँ होती हैं इसमें, ठीक है। और इसमें सबसे शानदार जो पोस्ट मानी जाती है वो यू की मानी जाती है और बाद बाकी भी पोस्ट होती हैं, चकबंदी अधिकारी वगैरह की पोस्ट होती हैं, अच्छी खासी पोस्ट होती है इसमें। तो लोअर की जो भर्ती है दोस्तों वो 2200 प्लस पदों पे ही होगी, नीचे नहीं होगी। और इसमें क्या है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे विभाग होते हैं, तो अलग अलग विभागों से इसमें अध्याचन प्राप्त होते हैं ईपीडब्ल्यूएससी से। ईपीडब्ल्यूएससी ने एक बार क्या किया था कि सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट इसमें ही आती है। मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर, ईओ, सहायक चकबंदी अधिकारी, मतलब सारी पोस्ट इसी में आती हैं। लेकिन उसने एक बार ईपीडब्ल्यूएससी ने जो सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट है 45 पदों पर नोटिफिकेशन निकाल दिया था, यूडीएलडी और सप्लाई इंस्पेक्टर का 72 पोस्ट थी। तो उस टाइम पे पैड 2021 से निकाल दिया था इसने। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में असमंजस की स्थिति है कि कहीं ऐसा ना हो कि यूपी ट्रिपल सी सिंगल सिंगल करके, मतलब जितने भी अध्याचन आ रहे हैं अन्य विभागों से, उसे एक साथ ना दे के अध्याचनों को, मतलब नोटिफिकेशन को मतलब टुकड़ों में दे। तो टुकड़ों में देगा तो भाई किसी का भला नहीं होने वाला है, बस उसका भला होगा जिसके ज़्यादा नंबर होंगे और हर भर्ती में उसको मौका मिल जाएगा। तो इसीलिए ईपी ट्रिपल एस सी को भी सोचना चाहिए कि बहुत सालों से लोग प्रयास कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लोअर पीसीएस देने के लिए ही। पैट उन्होंने 21, 22, 23 और 25 दिया है और कोई मतलब नहीं था उनका। तो सारी भर्ती कमांड आए और कमांड में कम से कम 2200 प्लस पद आएंगे दोस्तों। इसमें स्पेशल एजुकेशन की भी होती है और एक सिंपल ग्रेजुएशन की भी होती है। तो दोनों प्रकार की भर्तियाँ होती हैं। तो अन्य विभागों से भर्तियाँ होती हैं। एक तो ये होगी लोअर पीसीएस की बात। अब बात करते हैं दूसरी भर्ती की जो बड़ी भर्ती होने वाली है। यूपी ट्रिपल एस सी से हो सकता है कि ये भर्ती 10,000 तक पहुंच जाए। वैसे तो अभी अध्याचन की बात है तो 7,996 पद हैं, लगभग 4 पद कम हैं। तो और भी इसमें पद जो प्रमोट हुए हैं लोग पहले भी, तो उनके पद भी ऐड कर लिए जाते हैं, तो 9500 हो जाएंगे, 9500, ठीक है। तो 9,500 पद हो जाएंगे, तो बड़ी भर्ती हो जाएगी, एक चंक हो जाएगा भर्ती का। और यूपी ट्रिपल एस सी ने शायद अपने करियर में 9500 की भर्ती नहीं कराई। एएनएम की एक भर्ती थी जो पैट 21 से आई थी, वही बड़ी भर्ती थी। और उसके बाद लेखपाल की बड़ी भर्ती कराई यूपी ट्रिपल एस सी ने, और जो 8,085 पदों पे थी, उसमें जो पदों की संख्या भरी गई है वो 6,000 के समथिंग में, या 6,200 300 पद भरे गए होंगे, बाद बाकी पद खाली ही चले गए, ठीक है। और जो ये भर्ती होगी तो बड़ी भर्ती होगी लेखपाल की, ठीक है। तो लेखपाल में जो पद हैं अच्छी खासी संख्या में है। और आपको जानते ही हो, अगर उत्तर प्रदेश में आपने पैट एग्ज़ाम दिया है, बहुत सारे लोग पैट देने, इस बार पैट का जो एग्ज़ाम देने का क्रेज़ था वो ज़्यादा था। 19,41,000 लोगों ने पैट दिया है। तो अच्छे खासे लोगों ने पैट दिया है और जितने भी बेरोज़गार साथी होंगे सबने पैट दिया ही होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके नंबर ठीक ठाक हैं, मतलब मेरे हिसाब से तो अगर 9500 भर्ती आती है तो 58-57 के समथिंग में कट ऑफ जानी चाहिए। उससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी भी नहीं, ठीक है। ये कट ऑफ जब बता रहा हूँ मैं 40-45 गुना लिया जाएगा, क्योंकि इस बार जो वो है आपका लेने का शॉर्ट लिस्टिंग के लिए 50 से 60 गुना बोल रहे हैं लोग। और हो भी सकता है, बड़ी बात नहीं है, 45 गुना तो हर भर्ती में ले ही रहा है ये। यूपी ट्रिपल एस सी 40 गुना 45 गुना ले ही रहा है। तो इसलिए 50 गुना मान के चलोगे तो 1-2 नंबर और कम हो जाएगी कट ऑफ, 55 तक आ सकती है। कि जो जनरल के स्टूडेंट हैं, जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी भी 1 नंबर कम मान लो, अगर 55 जाती है तो उसकी 54 चली जाएगी, उससे ज़्यादा कम नहीं जाएगी। क्योंकि अब उसने शॉर्ट लिस्टिंग की जो बेस है वो एक ही उठाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो लोअर पीसीएस का जो पोस्ट है वो कंबाइंड आए, जिससे ज़्यादातर लोगों को भला हो। और ये बड़ी पोस्ट है, मतलब सीधी बात है, लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं ज़्यादातर लोअर पीसीएस के जो जॉब में है। और जॉब में नहीं है वो भी तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो जॉब तैयारी नहीं कर रहे। लेकिन लेखपाल की एक बड़ी भर्ती होने वाली है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत समय लगेगा, इसमें ज़्यादा समय आयोग देगा नहीं। जैसे ही नोटिफिकेशन आपको मान लो कि पैट का जो रिजल्ट है 20 नवंबर तक आ गया, तो आपको विद इन 1 मंथ आपको 20 दिसंबर तक की नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा लेखपाल का। और लोअर का भी साथ साथ इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 10-12 दिन का अंतर, 15 दिन का अंतर रहेगा, उससे ज़्यादा अंतर नहीं रखेगा यूपी ट्रिपल एस सी। उसके बाद में
3 से 4 महीने मिलेंगे आपको इसके मेंस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये भर्ती एक प्रायोरिटी के आधार पर होगी। दोनों ही भर्तियाँ, एक लोअर पीसीएस की और ये भी, क्योंकि देखो बड़ी भर्ती है और उस बड़ी भर्तियों से सरकार को फ़ायदा होता है, सरकार उसका माइलेज लेना चाहती है। तो बड़ी भर्ती रहेगी, तो ये भर्ती मान लो कि आप जून तक या जून लास्ट तक, आपको अगर दिसंबर में आ जाता है नोटिफिकेशन तो जून में आपको परीक्षा हो जाएगी इसकी, और फिर उसका डीबी हो जाएगा। और 2027 से पहले आपको, जब सरकार चुनाव में जाएगी, आचार संहिता लगेगी, उससे पहले आपको आपके हाथ में नौकरी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप तैयारी करते रहिए। ये नोटिफिकेशन साथ ही साथ आएंगे, 10-15-20 दिन का अंतर हो सकता है, उससे ज़्यादा अंतर इनमें नहीं रहेगा। और भी नोटिफिकेशन हैं जो बिल्कुल एकदम लगे हुए हैं, जो अध्याचन पहले ही आ गए थे यूपी में। वो यूपी समय नहीं लगाएगा नोटिफिकेशन निकालने में। जो अध्याचन हैं, त्रुटि रहित हैं, तो वो तुरंत आके तुरंत ही आपको यूपी नोटिफिकेशन दे देगा। तो दिसंबर में निश्चित तौर पे आपको नोटिफिकेशन मान के चलिए कि इसका आ जाएगा। 20 दिसंबर तक, 1 महीने के अंदर अंतराल में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लो 20 नवंबर को आपकी पेट का स्कोर कार्ड जारी होगा, तो 1 महीने से अंदर भी आ सकता है, कि 1 महीना मान के चलिए कि 20 दिसंबर तक नोटिफिकेशन यूपी लेखपाल का दे देगी, और उसके बाद लोअर पीसीएस का 10-15 दिन के अंतराल पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो बस, और चैनल चाहो तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। धन्यवाद दोस्तों।